दोस्तों वेलकम टू स्टडी लैब। तो जैसा आपको पता है कि अभी हाल ही फ़िलहाल में यूपी टेट का एग्ज़ाम संपूर्ण हुआ है। तो इससे ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष के अंत में सुपर टेट की जो प्राइमरी की वैकेंसी है वो देखने को मिल जाए। तो इसी के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसके सिलेबस को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स जो है वो सुपर टेट पीआरटी में 20 नंबर का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस को हम एक करके सारे टॉपिक्स को बहुत विस्तार से देखेंगे, पूरा समझेंगे इस वीडियो में। और अगली वीडियो में हम लोग अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। जिसको मैथ जीरो आता है, जीरो से लेकर पूरा कंप्लीट 20 नंबर का मैथ यहाँ पूरा का पूरा कराया जाएगा गारंटी के साथ। तो जुड़ जाइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न और नंबरों का विभाजन कुछ इस प्रकार है कि जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसमें कुल 20 प्रश्न होंगे और 20 अंक होंगे। और ये 1 से लेकर 10वीं तक का जो बेसिक मैथ होता है एनसीईआरटी का, उसी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पहला भाग होगा आपका अंक गणित और संख्यात्मक क्षमता। इसमें पहला चैप्टर आपका है अंकीय क्षमता और गणितीय संक्रियाएं। इसके अंतर्गत आपको जोड़ घटाना, गुणा भाग, मुख्य रूप से जो बॉड मास होता है, बॉड मास से आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। दूसरा है नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। इसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य अभाज्य संख्याओं की गहरी समझ, ठीक है, थ्योरी, न्यूमेरिकल इत्यादि सब आएंगे। वैधता के नियम 2, 3, 4, 5, 9, 11, ये सब बहुत ही आसान ट्रिक है। इसको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। एलसीएम एचसीएफ जो कि आप देखे होंगे क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, एलसीएम एचसीएफ 5th से। तो इसको भी काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। इसके बाद आता है दशमलव और भिन्न, डेसिमल और फ्रैक्शन। ये भी डेसिमल और फ्रैक्शन देखने में आप लोग को लगता होगा कि काफ़ी टफ होता है, लेकिन बहुत ही आसान है। ये साथ अगर जुड़े रहेंगे तो ये आपको बिल्कुल समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगला है आपका स्थानीय मान और वास्तविक ज्ञान। तो स्थानीय मान आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, वही स्थानीय मान होता है। फिर एक नियम, यूनिटरी मेथड आएगा। फिर इसके बाद आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज पता है दोस्तों कि यूपी टेट में, सुपर टेट में या सी टेट में परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि आपका परसेंटेज निकालना, परसेंटेज वृद्धि, कमी, चुनाव के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, उम्मीदवार वाले क्वेश्चन। तीसरा चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ और हानि, इसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, डिस्काउंट, इसी से जुड़े जितने भी सवाल हैं आपको बताए जाएंगे। सारा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा एक एक करके, हर एक चीज़ जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम में अगर बैठें तो मैथमेटिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपका आता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज तो दोस्तों काफ़ी आसान होता है, सिंपल होता है। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन उसको भी काफ़ी सिंपल तरीके से समझाया जाएगा। चौथा चैप्टर है अनुपात समानुपात। ये भी काफ़ी आसान चैप्टर है दोस्तों। इसके बाद औसत है। औसत के बाद सामान्य बीजगणित, सामान्य ज्यामिति। सामान्य बीजगणित में आपका वही रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण इत्यादि आएगा। सामान्य ज्योमेट्री में आपके रेखाएं, कोण, लाइन, एंगल, त्रिभुज के कोण, चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब बुनियादी चीज़ें आएंगी। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज इत्यादि सारे चतुर्भुज को एक एक करके पूरा कवर अप कराया जाएगा। तो इसके बाद आपका आएगा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। जैसे कि आपके 2D आकृतियाँ, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त का परिमाप, क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। 3D आकृति में घन, घनाभ, बेलन और शंकु का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल इत्यादि आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में आपका आएगा माध्य, माध्यिका, बहुलक, दिए गए आंकड़ों का औसत, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालना। इससे भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका डेटा व्यवस्था आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह था हमारे सुपर टेट का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस। आने वाले वीडियोस में हम द स्टडी लैब पर इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से आसान शॉर्ट ट्रिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप इस बार सुपर टेट में अपनी एक सीट पक्की करनी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।